जय श्री कृष्ण। आज के इस दौर में हमारे पास सूचनाओं की कोई कमी नहीं है। इंटरनेट पर एक क्लिक करते ही दुनिया भर का ज्ञान हमारे सामने आ जाता है। लेकिन इतनी सारी जानकारी होने के बावजूद क्या हमारे जीवन में स्पष्टता है? क्या हमारे मन का भ्रम दूर हुआ है? विडंबना तो ये है कि बाहर जितना ज्यादा शोर है, हमारे भीतर उतना ही गहरा अंधकार और भारी उलझन है। हम अक्सर खुद से पूछते हैं कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। जब चारों तरफ स्वार्थ और धोखेबाजी का बोलबाला हो, तब एक सच्चा और ईमानदार इंसान कैसे जिए? इस भारी मानसिक उलझन और भटकाव का सबसे सटीक समाधान भगवद गीता के चौथे अध्याय में मिलता है, जिसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण वो महान रहस्य बताते हैं जो हमारे भीतर अज्ञान के अंधेरे को चीरकर परम ज्ञान का प्रकाश भर देता है। आइए जीवन की उलझनों को सुलझाने वाले इस परम ज्ञान को आज के संदर्भ में बहुत गहराई से समझते हैं। पिछले 3 अध्यायों में हमने अर्जुन की पीड़ा, सांख्य योग के ज्ञान और कर्म योग के रहस्य को समझा। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का जो अमृत पिलाया था, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए चौथे अध्याय की शुरुआत में श्री कृष्ण एक बहुत ही हैरान कर देने वाला दावा करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि हे परंतप, मैंने ये अविनाशी योग सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को सिखाया था। सूर्य ने ये ज्ञान अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह एक गुरु शिष्य परंपरा से ये महान ज्ञान राजर्षियों तक पहुंचा, लेकिन लंबे समय के कारण ये धरती से लुप्त हो गया। आज वही प्राचीन और रहस्यमयी ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त और सखा हो। ये बात सुनकर अर्जुन का हैरान होना बहुत स्वाभाविक था। अर्जुन बिल्कुल हमारी तरह एक आम इंसान की सोच रखते थे। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण से पूछा कि आपका जन्म तो अभी हाल ही में हुआ है और सूर्य देव तो सृष्टि के आरंभ से हैं, तो मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ही सूर्य को ये महान ज्ञान दिया था? अर्जुन का ये सवाल हम सबके मन का सवाल है। हम सिर्फ वही मानते हैं जो हमारी आंखों के सामने होता है। हमारी सोच हमारे इस छोटे से जीवन और हमारे नश्वर शरीर तक ही सीमित होती है। अर्जुन के इसी भ्रम को तोड़ते हुए श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और एक बहुत ही गहरा सत्य उजागर करते हैं। वे कहते हैं कि हे परंतप, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे अपने सारे जन्मों की याद है, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सच है। हम इंसान अपनी पुरानी बातों को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक अनंत आत्मा है जो कई शरीरों से होकर गुजरी है। आज हम जिस परेशानी को लेकर रात दिन रो रहे हैं, जिस दुख ने हमारी नींद उड़ा रखी है, वो इस आत्मा की अनंत यात्रा में एक छोटे से बिंदु के बराबर भी नहीं है। जब हम अपनी पहचान इस शरीर से हटाकर उस अनंत आत्मा से जोड़ लेते हैं, तो हमारे जीवन का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। तब छोटी छोटी असफलताएं या किसी का धोखा हमें अंदर से तोड़ नहीं पाता, क्योंकि हम जान जाते हैं कि ये खेल बहुत बड़ा है और हम इस खेल के बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। इसके बाद श्री कृष्ण वो श्लोक कहते हैं जो शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जाना जाता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वे कहते हैं कि जब जब इस धरती पर धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं खुद को प्रकट करता हूँ। अच्छे लोगों की रक्षा करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। आज की दुनिया में हम अक्सर निराश होकर कहते हैं कि भगवान कहाँ है? दुनिया में इतना अन्याय और पाप बढ़ गया है, तो ईश्वर अवतार क्यों नहीं लेते? लेकिन हमें यह समझना होगा कि अवतार सिर्फ एक भौतिक शरीर में आना नहीं है। जब भी आपके जीवन में घोर अंधकार छा जाता है, जब आप अवसाद और निराशा के सबसे निचले स्तर पर होते हैं और तभी अचानक कोई विचार, कोई किताब या कोई इंसान आकर आपको उस अंधेरे से बाहर निकाल लेता है, तो वो ईश्वर का ही अवतार है। हमारे भीतर भी रोज एक कुरुक्षेत्र सजता है। हमारे भीतर के कौरव यानी हमारा क्रोध, हमारा लालच और हमारा अहंकार जब हमारे भीतर के पांडवों यानी हमारी शांति और सच्चाई पर हावी होने लगते हैं, तब हमारे ही हृदय में बैठे श्री कृष्ण हमारे विवेक के रूप में अवतार लेते हैं। हमें बस उनके उस मार्गदर्शन को सुनने के लिए अपने मन को शांत रखना है। इस महान ज्ञान को स्थापित करने के बाद श्री कृष्ण चौथे अध्याय के सबसे जटिल और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं। वो है कर्म का वास्तविक रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस बात को तय करने में बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी चकरा जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें वो रहस्य बताऊंगा जिसे जानकर तुम संसार के सारे दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगे।
वे बहुत ही गहराई से समझाते हैं कि इंसान को 3 चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए: कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म वो है जो शास्त्रों के अनुसार सही है, जो हमारा कर्तव्य है और जो समाज की भलाई के लिए किया जाता है। विकर्म वो है जो पूरी तरह से गलत है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, जैसे चोरी या धोखा देना। लेकिन सबसे गहरा और रहस्यमयी विषय है अकर्म। अकर्म का मतलब कुछ ना करना या आलसी होकर बिस्तर पर पड़े रहना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है निरंतर काम करते हुए भी उस काम के फलों से और उसके अहंकार से पूरी तरह मुक्त रहना। श्री कृष्ण इसे एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास के जरिए समझाते हैं। वे कहते हैं कि जो इंसान कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वही इंसानों में सबसे बड़ा बुद्धिमान और योगी है। इसे आज की जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए एक इंसान है जो बाहर से तो चुपचाप ध्यान में बैठा है, लेकिन उसके दिमाग में दुनिया भर के विचार चल रहे हैं कि मैं कैसे ज्यादा पैसा कमाऊं, कैसे अपने दुश्मनों से बदला लूं। तो वो इंसान बाहर से कुछ ना करते हुए भी अंदर से भयंकर कर्म कर रहा है। इसे अकर्म में कर्म देखना कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, एक बड़ी कंपनी चला रहा है, लेकिन उसके मन में कोई स्वार्थ या कोई लालच नहीं है। वो अपने हर काम को ईश्वर की सेवा मानकर कर रहा है। वो अपने हर काम से कोई मानसिक थकान या तनाव नहीं होता। यही कर्म में अकर्म देखना है। हमें अपने जीवन में इसी अवस्था को पाना है। हमारे हाथ पैर और हमारी बुद्धि पूरी तरह से काम में लगे रहने चाहिए, लेकिन हमारा मन एकदम शांत और इस भाव से भरा होना चाहिए कि मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, करने वाली परम शक्ति कोई और है। जब इंसान अपने जीवन में इस दिव्य अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसका हर काम पूरी तरह से पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसके सारे काम कामना और स्वार्थ से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं और जिसके सारे कर्म परम ज्ञान रूपी आग में जलकर भस्म हो गए हैं, ऐसे इंसान को ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। जरा सोचिए, जब आप किसी बीज को आग में अच्छी तरह से भून देते हैं तो क्या वो बीज फिर से अंकुरित हो सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जब आप अपने किसी भी काम को ज्ञान की प्रज्वलित आग में तपा देते हैं, जब उसमें से आपका झूठा अहंकार और आपके फल की सारी इच्छाएं जलकर खाक हो जाती हैं, तो वो काम फिर कभी आपके लिए कोई नया मानसिक बंधन या नया तनाव पैदा नहीं कर सकता। आज हम जो भी काम करते हैं वो हमारे लिए एक नया बंधन बन जाता है। हमने एक घर बनाया तो उसकी किस्त चुकाने का तनाव, हमने किसी से दोस्ती की तो उससे धोखा मिलने का हमेशा एक डर। हमारे हर काम के पीछे एक डर छिपा है। लेकिन ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें यह सिखाता है कि जीवन में काम करो, भरपूर काम करो, लेकिन उस काम की डोर ईश्वर के हाथ में पूरी तरह से सौंप दो। जब काम तुम्हारा है ही नहीं तो उसका सारा तनाव तुम्हारा कैसे हो सकता है? ऐसा सच्चा और निष्काम कर्म योगी कैसा होता है, उसके लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो अपने आप मिलने वाले फल में हमेशा संतुष्ट रहता है, जो दूसरों से ईर्ष्या करने से पूरी तरह मुक्त है और जो सफलता तथा विफलता दोनों ही स्थितियों में एक समान रहता है, वो इंसान कर्म करते हुए भी कभी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है दूसरों से ईर्ष्या करना। हम अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी देखकर अंदर ही अंदर जलते और दुखी होते हैं। उसका प्रमोशन कैसे हो गया? उसकी गाड़ी मेरी गाड़ी से ज्यादा महंगी कैसे है? ये ईर्ष्या हमारे मन का सबसे बड़ा और खतरनाक कैंसर है, जो हमारी सारी शांति और हमारी सारी सकारात्मक ऊर्जा को चूस लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मिल गया है उसमें गहराई से संतुष्ट रहना सीखो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। अपनी तरफ से कोशिश पूरी करो, लेकिन अगर परिणाम तुम्हारे हिसाब से ना आए तो किसी दूसरे इंसान से जलो मत। ये समझो कि इस विशाल संसार में सबको उसके अपने पुराने कर्मों और उसकी अपनी नियति के हिसाब से ही मिलता है। जब तुम्हारे भीतर से ये तुलना करने की घातक बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, तब तुम सही मायने में एक आज़ाद इंसान बन जाते हो। तब तुम दुनिया की कोलाहल भरी भीड़ में रहते हुए भी उस भीड़ से बिल्कुल अलग और एक दिव्य शांति से भरे होते हो। इसके बाद श्री कृष्ण इंसान के पूरे जीवन को एक बहुत बड़े यज्ञ में बदलने का अत्यंत गहरा तरीका बताते हैं। वे कहते हैं कि इस दुनिया में अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना यज्ञ करते हैं। कोई धन दान करके यज्ञ करता है, कोई अपनी इंद्रियों को कठोरता से वश में करके यज्ञ करता है, कोई बहुत कठिन व्रत करके यज्ञ करता है, तो कोई शास्त्रों का गहराई से अध्ययन करके ज्ञान यज्ञ करता है। लेकिन इन सब में सबसे महान और सबसे श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि संसार के सारे कर्म अंततः ज्ञान में जाकर ही पूरे होते हैं। ज्ञान का मतलब सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़ना या गीता के श्लोक रट लेना नहीं है। ज्ञान का असली मतलब है
अपने खुद के सच्चे स्वरूप को जानना और इस पूरी सृष्टि के कण कण में ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करना। जब इंसान को यह सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो उसे लगता है कि काम को अर्पण करने वाला भी ईश्वर है, जो आहुति दी जा रही है वो भी ईश्वर है, और जिस परम आग में आहुति दी जा रही है वो आग भी साक्षात ईश्वर ही है। इसे ही शास्त्रों में ब्रह्म दर्शन कहा गया है। जब आप अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहे होते हैं और आपके मन में अचानक ये विचार आ जाए कि मेरा ये काम, मेरी ये मेहनत और मेरा ये ऑफिस सब कुछ उस परम शक्ति का ही एक रूप है, तो आपका वो ऑफिस एक पवित्र मंदिर बन जाएगा और आपका हर काम ईश्वर की सबसे बड़ी आरती बन जाएगा। आपको ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब ईश्वर आपको अपनी हर सांस में और अपने हर कर्म में साक्षात नजर आने लगेंगे। ज्ञान की इस महानता को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत ही व्यावहारिक बात कहते हैं, जो हम सबको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। वे कहते हैं कि इस परम ज्ञान को पाने के लिए तुम्हें किसी सच्चे तत्वदर्शी गुरु के पास जाना होगा। उन्हें दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और फिर बहुत ही विनम्रता के साथ अपने मन के सारे सवाल उनसे पूछो। तब वे ज्ञानी महापुरुष तुम्हें उस महान ज्ञान का उपदेश देंगे। आज की अहंकार से भरे समाज में हम सोचते हैं कि हम इंटरनेट पर कुछ भी पढ़कर ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन साधारण सूचना और सच्चे ज्ञान में बहुत बड़ा फर्क होता है। सूचना आपको दुनिया भर की जानकारी दे सकती है, लेकिन सच्चा ज्ञान आपके भीतर के अंधेरे को जड़ से दूर करता है, और वो ज्ञान बिना पूर्ण समर्पण के कभी नहीं मिलता। जब तक आप किसी ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति के सामने अपना अहंकार शून्य नहीं करते, तब तक आप कुछ भी नया और गहरा नहीं सीख सकते। जो इंसान अपने अहंकार में ये सोचता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, वो जिंदगी भर उसी अज्ञान के कुएं में एक मेंढक बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के समान इस दुनिया में कोई भी दूसरी चीज इतनी पवित्र नहीं है। जिसने अपने मन को जीत लिया है और जो कर्मयोग का निरंतर और पूरी लगन से अभ्यास कर रहा है, वो सही समय आने पर अपने आप ही अपने भीतर उस परम ज्ञान को पा लेता है। उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण इस अध्याय में एक और बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं, जो आज के युवा वर्ग और हर परेशान इंसान के लिए खास तौर पर बहुत जरूरी है। वे कहते हैं कि जो इंसान अज्ञानी है, जिसमें कोई श्रद्धा नहीं है और जिसके मन में हमेशा संदेह या शक भरा रहता है, उसका निश्चित रूप से पतन हो जाता है। ऐसे शक करने वाले इंसान के लिए ना तो ये लोग हैं, ना परलोक है, और ना ही उसके लिए कभी कोई सुख है। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी हमारा अपना शक ही तो है। हम अपने खुद के फैसलों पर शक करते हैं, अपने सबसे प्यारे रिश्तों पर शक करते हैं और भगवान की नियति पर भी हर समय शक करते हैं। ये शक एक दीमक की तरह हमारी सारी ऊर्जा और हमारी सारी खुशियों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जिस पवित्र रिश्ते में शक आ जाता है, वो रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। जिस काम में आपको खुद पर ही संदेह होता है, वो काम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सबको ये आदेश देते हैं कि ज्ञान की तेज तलवार से अपने मन में बैठे इस अज्ञान रूपी संदेह को हमेशा के लिए काट डालो। खुद पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास रखो और सबसे बढ़कर उस परम शक्ति पर विश्वास रखो, जो इस पूरी दुनिया को बहुत ही कुशलता से चला रही है। जब तुम्हारे भीतर ये अटूट विश्वास आ जाता है, तब दुनिया की कोई भी आंधी तुम्हारे संकल्प को कभी डिगा नहीं सकती। विश्वास की ये ताकत कोई साधारण चीज नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान इंसान ही इस परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमने हर चीज पर शक करना सीख लिया है। हमें लगता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा सवाल पूछता है या जो हर बात में नुक्स निकालता है, वही सबसे ज्यादा होशियार है। लेकिन आध्यात्म के रास्ते पर यह चालाकी बिल्कुल काम नहीं आती। श्रद्धा का मतलब आंख बंद करके अंधविश्वास करना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है एक खुला हुआ मन और ये स्वीकार करने की विनम्रता कि इस ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी शक्तियां और बहुत सा ऐसा ज्ञान है जो मेरी इस छोटी सी बुद्धि की पकड़ से बहुत बाहर है। जब आप इस गहरी श्रद्धा के साथ और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखकर सत्य की खोज करते हैं, तो आप बहुत ही जल्द उस परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, जो हमेशा ये सोचता है कि सब कुछ एक धोखा है, वो इंसान ना तो इस दुनिया में सुख पाता है, ना ही किसी दूसरी दुनिया में। उसका पूरा जीवन एक गहरे मानसिक तनाव और उलझन में ही बीत जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सच्चा ज्ञान हमारे भीतर जागता है, तो इसका परिणाम क्या होता है? श्री कृष्ण इसका बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली उदाहरण देते हुए कहते हैं
कि जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े से बड़े ढेर को पल भर में जलाकर राख बना देती है, ठीक उसी तरह ये ज्ञान रूपी आग हमारे जन्मों जन्मों के सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। हम अक्सर अपने अतीत की गलतियों को लेकर एक भारी अपराध बोध के साथ जीते हैं। हमने किसी के साथ बुरा किया या हमसे अनजाने में कोई पाप हो गया तो उसका बोझ हम जिंदगी भर ढोते रहते हैं। हमें लगता है कि अब हमें कभी क्षमा नहीं मिलेगी। लेकिन गीता का ये श्लोक हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है। श्री कृष्ण बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चाहे तुम दुनिया के सबसे बड़े पापी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम सत्य के ज्ञान की इस नाव पर बैठ जाते हो तो तुम उस पाप के गहरे से गहरे समुद्र को भी बहुत आसानी से पार कर लोगे। ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में पवित्र करने वाली कोई दूसरी चीज है ही नहीं। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम नश्वर शरीर नहीं बल्कि एक शुद्ध और अमर आत्मा हो, तो तुम्हारे पुराने सारे पाप और सारी गलतियां एक बुरे सपने की तरह टूट जाती हैं और तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो। इस ज्ञान को पाने के बाद इंसान का जीवन कैसा हो जाता है, इसे ही श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा है। संन्यास शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में किसी ऐसे इंसान की तस्वीर आती है जिसने भगवा कपड़े पहन लिए हैं, घर परिवार छोड़ दिया है और जंगल में जाकर बैठ गया है। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार ये सच्चा संन्यास नहीं है। वे कहते हैं कि जिसने योग के द्वारा अपने सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दिया है और जिसने ज्ञान के द्वारा अपने मन के सारे संशयों को पूरी तरह से काट दिया है, वो इंसान कर्म करते हुए भी कभी उन कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। ये सबसे बड़ी और सबसे ऊंची स्थिति है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो एक बहुत बड़ी कंपनी चलाता है। वो रोज हजारों करोड़ों के फैसले लेता है, सैकड़ों लोगों को निर्देश देता है, लेकिन उसके मन में रत्ती भर भी घमंड नहीं है। वो जानता है कि ये सब कुछ ईश्वर का है और वो सिर्फ ईश्वर की दी हुई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को एक ट्रस्टी की तरह निभा रहा है। शाम को जब वो घर लौटता है तो वो अपने काम की सफलता या विफलता का कोई भी तनाव अपने साथ नहीं लाता। वो पूरी तरह से शांत और आनंदित रहता है। यही है असली ज्ञान कर्म संन्यास। आपको अपनी दुनिया, अपना परिवार या अपनी नौकरी छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस दुनिया से चिपके रहने की अपनी मानसिक आदत को छोड़ना है। अक्सर लोग ज्ञान और कर्म को दो अलग अलग रास्ते मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ काम करो, ज्ञान और ध्यान सब बेकार की बातें हैं। लेकिन श्री कृष्ण चौथे अध्याय में इन दोनों रास्तों को बहुत ही खूबसूरती से एक साथ मिला देते हैं। वे बताते हैं कि कर्म के बिना ज्ञान सिर्फ एक खाली विचार है और ज्ञान के बिना कर्म सिर्फ एक अंधी दौड़ है जो आपको थका देगी लेकिन कहीं पहुंचाएगी नहीं। जब आपके काम में सच्चा ज्ञान मिल जाता है तब वो सामान्य काम एक महान कर्मयोग बन जाता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि ये भौतिक दुनिया कैसे काम कर रही है, प्रकृति के गुण कैसे अपना खेल खेल रहे हैं और आप इन सब से कैसे अलग हैं, तब आप जो भी काम करते हैं वो बहुत ही उत्तम और दोष रहित होता है। आपका वो काम ना तो आपके लिए कोई नया दुख पैदा करता है और ना ही समाज के लिए कोई समस्या खड़ी करता है। आप एक बहते हुए निर्मल पानी की तरह हो जाते हैं जो हर किसी की प्यास बुझाता है, लेकिन खुद कभी किसी एक जगह पर रुकता नहीं है और ना ही किसी मोह में सड़ता है। आज के समय में जब हम 24 घंटे तनाव और चिंताओं से घिरे रहते हैं, ये ज्ञान हमारे लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा। ये सारी चिंताएं सिर्फ और सिर्फ अज्ञान से पैदा होती हैं। हम खुद को कर्ता मान लेते हैं और पूरी दुनिया का बोझ अपने ही सिर पर उठा लेते हैं। जिस दिन आप इस बात को गहराई से समझ लेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ एक बहुत बड़े नाटक का एक छोटा सा हिस्सा है और असली सूत्रधार वो परम शक्ति है, उस दिन आपकी सारी चिंताएं भाप बनकर उड़ जाएंगी। आप अपना काम पहले से भी ज्यादा मेहनत और लगन से करेंगे, लेकिन उस काम के पीछे की घबराहट और हारने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप जीवन के हर पल का पूरी तरह से आनंद ले पाएंगे, क्योंकि अब आपके मन पर भविष्य का कोई भारी बोझ नहीं होगा। आप वर्तमान में पूरी तरह से टिक जाएंगे। गीता में श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग तरह के यज्ञ करते हैं। कुछ लोग अपनी सांसों को नियंत्रित करके प्राणायाम का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग भोजन का त्याग करके यज्ञ करते हैं और कुछ लोग अपनी सारी इंद्रियों को पूरी तरह से रोककर खुद को अनुशासित करने का यज्ञ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारे यज्ञ करने वाले लोग धन्य हैं, क्योंकि वे अपने पापों को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन अंत में ये सारे भौतिक और मानसिक यज्ञ ज्ञान में ही जाकर पूरे होते हैं। बिना परम ज्ञान के कोई भी तपस्या आपको सच्ची शांति नहीं दे सकती। वो सिर्फ आपके शरीर को कष्ट देने का एक तरीका बनकर रह जाएगी। इसलिए अपने भीतर जानने की वो तीव्र इच्छा पैदा करो कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया से मेरा असली नाता क्या है। जब ये ज्ञान उदय होता है तो मन का सारा शोर एकदम शांत हो जाता है
और आप अपने भीतर उस असीम ईश्वर को महसूस करने लगते हैं। अध्याय के बिल्कुल अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को एक बहुत ही शक्तिशाली और ऊर्जा से भरा हुआ आदेश देते हैं। वे कहते हैं कि इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तुम्हारे हृदय में अज्ञान से पैदा हुए इस संशय को ज्ञान की तेज तलवार से काट डालो और योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानस्यनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए एक सीधा और स्पष्ट आह्वान है। हम सब भी अपने अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में बैठे हुए हैं। हमारे सामने भी हमारी रोजमर्रा की चुनौतियां, हमारे टूटते रिश्ते, हमारे करियर का तनाव और हमारे समाज के कई भयानक युद्ध मुंह बाएं खड़े हैं। कई बार हम भी अर्जुन की तरह हार मानकर या घबराकर बैठ जाते हैं और काम करने से जी चुराते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें इसी कायरता से बाहर निकाल रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अपने मन के सारे शकों को, सारे डरों को ज्ञान से खत्म करो। ये महसूस करो कि तुम अकेले नहीं हो, वो परम शक्ति हर पल तुम्हारे साथ है। जब तुम इस बात को गहराई से जान लोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा भयानक साहस और एक ऐसी अटूट शांति पैदा होगी जिसे दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत कभी हिला नहीं पाएगी। तब तुम्हारा हर कदम केवल जीत की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उस कदम में तुम्हारा झूठा अहंकार नहीं बल्कि ईश्वर की परम इच्छा काम कर रही होगी। उठो और अपने कर्मों को ज्ञान की इस पवित्र अग्नि में तपाकर खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लो। लेकिन मुक्त होना एक दिन की घटना नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। जब आप सुबह उठते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है अपनी पुरानी आदतों का, जहां आप तनाव से घिरे होते हैं। आज क्या होगा, कैसे होगा, मेरा काम पूरा होगा या नहीं। और दूसरा रास्ता है ज्ञान कर्म संन्यास का मार्ग, जहां आप एक गहरी सांस लेते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, आज का ये पूरा दिन और मेरा हर एक काम मैं आपको समर्पित करता हूँ। मुझे बस सही दिशा दिखाना। आप यकीन मानिए, जिस दिन आप इस दूसरे रास्ते को चुन लेते हैं उस दिन आपके भीतर की घबराहट एक अजीब सी शांति में बदल जाती है। कई बार लोग ये सोचकर निराश हो जाते हैं कि हम तो साधारण इंसान हैं, हमारे भीतर तो बहुत सी कमियां हैं, हमें बार बार गुस्सा आ जाता है, हम लालच में आ जाते हैं, तो क्या हम कभी इस परम ज्ञान को पा सकेंगे? श्री कृष्ण चौथे अध्याय में इस निराशा को बहुत ही प्यार से दूर करते हैं। वे कहते हैं कि पाप और पुण्य का हिसाब इंसान का सीमित दिमाग लगाता है, ईश्वर नहीं। ईश्वर सिर्फ तुम्हारी नीयत और तुम्हारे ज्ञान को देखता है। अगर तुम अज्ञान में कोई गलती करते हो तो वो तुम्हें बांधती है, लेकिन जब तुम ज्ञान के मार्ग पर चलने का दृढ़ संकल्प ले लेते हो तो तुम्हारी छोटी मोटी कमियां तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में कोई बाधा नहीं डाल सकती। जैसे सूरज की पहली किरण आते ही रात भर का घना अंधेरा पल भर में गायब हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान की एक छोटी सी चिंगारी तुम्हारे जन्मों के संचित अज्ञान को जलाकर राख बना देती है। इसलिए खुद को कभी पापी या कमजोर मत समझो। तुम साक्षात उस अनंत परमात्मा का ही एक बहुत सुंदर और पवित्र अंश हो। ज्ञान कर्म संन्यास योग का एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू ये भी है कि ये हमारे मानवीय रिश्तों को एक नई ऊंचाई देता है। जब इंसान के भीतर सच्चा ज्ञान आता है तो वो हर जीव में, हर इंसान में उसी एक ईश्वर को देखने लगता है। सोचिए, अगर आपको ये पक्का विश्वास हो जाए कि आपके सामने जो इंसान खड़ा है, चाहे वो आपका बॉस हो, आपका नौकर हो, आपका पति हो या आपकी पत्नी हो, उन सब के भीतर वही एक कृष्ण बैठे हैं, तो क्या आप उन पर कभी क्रोध कर पाएंगे? क्या आप उनके साथ कोई बेईमानी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जब हम दूसरों में परमात्मा का अंश देखते हैं तो हमारा अहंकार अपने आप टूट जाता है। हम दूसरों की कमियों को माफ करना सीख जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कमियां हैं वो सिर्फ उनके बाहरी स्वभाव और उनके मन की है। उनकी आत्मा तो पूरी तरह से शुद्ध है। ये नजरिया हमारे घर को, हमारे समाज को एक स्वर्ग बना सकता है, जहां कोई झगड़ा, कोई ईर्ष्या या कोई नफरत नहीं टिक सकती। आज के इस भौतिकवादी युग में लोग शांति पाने के लिए लाखों रुपए खर्च करके विदेशों में जाते हैं, महंगे रिजॉर्ट्स में रुकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो शांति गायब हो जाती है और वे फिर से उसी तनाव भरी जिंदगी में लौट आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे शांति को बाहर ढूंढ रहे हैं। भगवद गीता का ये अध्याय हमें बताता है कि शांति कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके।
शांति हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है। जब हम अपनी इच्छाओं की चिता जलाना बंद कर देते हैं, जब हम हर समय कुछ ना कुछ पाने की रट छोड़ देते हैं और जो हमारे पास है उसके प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस करते हैं, तब वो शांति हमारे भीतर से एक झरने की तरह फूट पड़ती है। एक योगी को महल में भी उतनी ही शांति मिलती है जितनी एक झोपड़ी में, क्योंकि उसका मन अब बाहरी चीजों का मोहताज नहीं रहा। वो ज्ञान की उस नाव पर बैठ चुका है जो उसे संसार के हर तूफान से सुरक्षित पार ले जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि काम करने के लिए कोई बहुत बड़ी प्रेरणा चाहिए, कोई बहुत बड़ा लक्ष्य चाहिए, तभी हम मेहनत कर सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रेरणा ये है कि तुम इस विराट ब्रह्मांड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हो। तुम्हारा छोटा सा काम भी इस सृष्टि के पहिए को चलाने में मदद कर रहा है। जब एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है तो वो सिर्फ मिट्टी नहीं गूंद रहा होता, वो समाज को पानी पीने का एक साधन दे रहा होता है। ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ है। जब आप अपने साधारण से काम को इस विशाल नजरिए से देखते हैं तो आपको अपना काम कभी छोटा या बोरिंग नहीं लगता। आप अपने हर कर्म में एक दिव्यता का अनुभव करते हैं। आप काम से भागने की बजाय काम में ही डूब जाना सीखते हैं, और यही कर्म में अकर्म का सबसे गहरा रहस्य है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। भगवत गीता का ये ज्ञान कर्म संन्यास योग वास्तव में हमारे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा मनोवैज्ञानिक इलाज है। ये हमारे मन की सारी ग्रंथियों को खोल देता है। ये हमें बताता है कि जीवन कोई बोझ नहीं है जिसे हमें रोते हुए ढोना है, बल्कि ये एक बहुत ही सुंदर खेल है जिसे पूरी चेतना और पूरे आनंद के साथ खेलना है। हम इस दुनिया रूपी रंगमंच के सिर्फ अभिनेता हैं। हमारा काम अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाना है, लेकिन उस भूमिका से इतना नहीं चिपकना है कि नाटक खत्म होने के बाद भी हम रोते रहे। जब डायरेक्टर यानी ईश्वर कहे कि अब तुम्हारी भूमिका का पर्दा गिर रहा है, तो हमें खुशी खुशी मंच से उतर जाना चाहिए। इसी अनासक्ति, इसी वैराग्य और इसी परम ज्ञान का नाम है संन्यास। जो इंसान दुनिया के बीच रहते हुए भी दुनिया की मोह माया से इस तरह अछूता रहता है, वो जीते जी मोक्ष का अनुभव करता है और अंत में उसी परम तत्व में विलीन हो जाता है जहां से वो आया था। दोस्तों, श्री कृष्ण के मुख से निकला ये दिव्य ज्ञान हमारे जीवन के हर अंधेरे कोने को रोशन करने की ताकत रखता है। हमने आज भगवत गीता के इस चौथे अध्याय के रहस्यों को बहुत गहराई से समझा और ये जाना कि कैसे सच्चे ज्ञान की आग में हमारे सारे दुख और तनाव भस्म हो सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि आज के इस वीडियो ने आपके मन के कई सवालों के जवाब दिए होंगे और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। हमारा ये 1000 से भी अधिक सदस्यों का आध्यात्मिक परिवार इसी तरह सत्य, धर्म और परम शांति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आपका ये प्रेम और सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। यदि श्री कृष्ण की इस अमृत वाणी ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान यज्ञ का हिस्सा बनाएं। अगर आप हमारे इस परिवार में नए हैं तो प्रभु के उपदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी आध्यात्मिक वीडियो आपसे छूट न जाए। हम अगले वीडियो में भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग की इस अद्भुत यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और जीवन के कुछ और गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। आपके बहुमूल्य विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में हमेशा आमंत्रित हैं। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। पूरे प्रेम और भक्ति के साथ बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।